हेट स्पीच की एक बात कर लेते हैं और अब्बास अंसारी को लेकर हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई और विधानसभा सदस्यता पर भी अब संकट जो है वो मंडराने लगा है। रिपोर्ट देखते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हेट स्पीच के मामले में उनकी याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को निर्देश दिया कि वो सीडी की वैधता से जुड़ा मुद्दा सेशन कोर्ट में दायर अपील में उठाएं। अब्बास अंसारी ने मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हेट स्पीच की ऑडियो सीडी और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। और अब जानते हैं क्या था हेट स्पीच मामला। अब्बास अंसारी मऊ सदर से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी SBSP के विधायक थे। वो गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जिन्हें 2022 के हेट स्पीच मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्होंने 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी रैली के दौरान कथित तौर पर मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था, चुनाव के बाद हिसाब किताब होगा और अधिकारियों को सबक सिखाया जाएगा। इसके बाद 4 मार्च को उनके खिलाफ मऊ कोतवाली में दरोगा गंगाराम बिंद की तहरीर पर FIR दर्ज हुई। चुनाव आयोग ने भी इस बयान को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की थी। इस मामले में CJM कोर्ट ने 31 मई 2024 को अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना सुनाया था। मऊ के पहाड़पुर की एक जनसभा में अब्बास अंसारी द्वारा अधिकारियों को धमकाने का मामला है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि हम चुनाव बाद आपको सबक सिखाएंगे, चुनाव बाद आपको हम अपने हिसाब से समझाएंगे, जिस पर वहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष गंगाराम बिंद द्वारा तहरीर देकर FIR कराई गई। वहां की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी के ऊपर 2 वर्ष की सजा तथा 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि अब्बास अंसारी उसके विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट आए। यहाँ पर माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल जी के एकल पीठ ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब्बास अंसारी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसके साथ ही अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता पर भी खतरा दिख रहा है।